कैलाश पर्वत की हिस्ट्री और मिस्ट्री को समझने की तरफ चलने से पहले हमें कैलाश के जियोग्राफिकल लोकेशन के बारे में थोड़ा समझना बहुत जरूरी है। आपको यह तो पता ही होगा कि माउंट कैलाश चाइना ऑक्युपाइड तिब्बत रीजन में है। अगर पर्टिकुलर एरिया की बात की जाए तो चाइना के नगारी प्रीफेक्चर रीजन में यह खूबसूरत कैलाश माउंटेन मौजूद है। यहां पर हमें नगारी प्रीफेक्चर को समझना भी जरूरी है। यह वो एरिया है जहां तिब्बत का प्राचीन गुंगे किंगडम 10th सेंचुरी के दौरान बसा हुआ था। अगर गुंगे किंगडम की बात की जाए तो इसका भी कैलाश पर्वत से बहुत गहरा संबंध है। कहा जाता है जब लद्दाख ने गुंगे किंगडम पर अटैक किया तो इस साम्राज्य के 1 लाख लोग कैलाश पर्वत के अंदर ही जाकर कहीं गायब हो गए। हिस्ट्री की किताबों में कैद गुंगे किंगडम और कैलाश की यह कहानी भी बहुत दिलचस्प है, जिसके बारे में भी हम आगे जरूर समझेंगे। पर अभी नजर घुमाते हैं कैलाश की हिस्ट्री की ओर। जैसे कि हम कैलाश रेंज की बात कर रहे थे, तो कैलाश रेंज, जिसे गैंगडीजी रेंज भी कहा जाता है, यह तिब्बत प्लेटो का एक फैला हुआ एरिया है। भारत से इस पर्वत की दूरी की बात करें तो इंडिया, नेपाल और चाइना के बॉर्डर से यह पर्वत सिर्फ और सिर्फ 100 किलोमीटर दूर है। और इसी कैलाश रेंज में 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट झील भी हैं, जिसे लेक मानसरोवर और लेक राक्षसताल कहा जाता है। इनकी हिस्ट्री भी कैलाश की हिस्ट्री की ही तरह बहुत ही मिस्टीरियस है। माना जाता है कि 4 इंपॉर्टेंट एशियन रिवर्स का सोर्स भी यही 2 झील और कैलाश माउंटेन है, जिसमें इंडस, सतलुज, ब्रह्मपुत्र के साथ करनाली रिवर आता है, जो गंगा की ही एक ट्रिब्यूटरी है। धार्मिक मान्यता की बात करें तो कैलाश पर्वत का जिक्र 4 अलग अलग धर्मों में मिलता है, जिसकी जड़ें हिंदुइज्म, बुद्धिज्म, जैनिज्म और बौद्ध संप्रदाय के लोगों से जुड़ी हुई हैं। इन 4 धर्मों के इतिहास में कैलाश पर्वत का जिक्र हमेशा से किया गया है। तो चलिए इन 4 धर्मों के नजरिए से कैलाश पर्वत के इतिहास को पहले समझने की कोशिश करते हैं। अगर कैलाश पर्वत के नाम को समझने की कोशिश करें तो कैलाश शब्द संस्कृत का एक शब्द है, जिसका मतलब क्रिस्टल होता है। तिब्बत इंग्लिश डिक्शनरी की तरफ नजर घुमाएं तो भी कैलाश शब्द का मतलब क्रिस्टल है, और इसका ओरिजिन संस्कृत से ही बताया गया है। तिब्बती लोग कैलाश माउंटेन को गैंग रिनपोशे भी कहते हैं, जो कि एक चाइनीज शब्द है। इसका मतलब है बर्फ से ढकी पहाड़ी। जैन धर्म की बात की जाए तो हिंदुइज्म से ही आगे बढ़ा जैन धर्म कैलाश माउंटेन को कैलाश के नाम से ही जाना जाता है। अब बात कर लेते हैं बौद्ध टेक्स्ट की। बौद्ध रिलीजन में कैलाश माउंटेन को स्वास्तिक पर्वत के नाम से भी जाना जाता है। कैलाश रेंज के आसपास रहने वाले लोकल लोग इस पर्वत को टाइस माउंटेन भी कहते हैं। कैलाश के बारे में बेसिक जानकारियां तो आपने जान ली। अब चलिए इसके इतिहास को अलग अलग धर्म के हिसाब से समझने की कोशिश करते हैं। चलिए फिर बात करते हैं हिंदुइज्म की। हिंदुओं के सबसे पुराने वैदिक टेक्स्ट ऋग्वेद में भी हिमालयन रेंज की बात की गई है, जिसमें हिमालयन रेंज के अंदर कई पहाड़ों का जिक्र है, जिसमें से एक कैलाश भी है। वैदिक काल में शिव को रुद्र कहकर बुलाया जाता था। यजुर्वेद में भी रुद्र का जिक्र मिलता है, और उनके निवास के रूप में कैलाश पर्वत का नाम वेदों में भी दर्ज है। त्रेता युग की बात करें तो रामायण काल में रामायण के उत्तर कांड में कैलाश पर्वत को लेकर एक कहानी मिलती है, जिसमें बताया गया है कि एक बार रावण चाहता था कि भगवान शिव उसके साथ उसकी लंका में जाकर रहने लगे। उसने भगवान शिव को कैलाश में जाकर बहुत मनाने की कोशिश की, पर जब शिव नहीं माने तो रावण ने कैलाश पर्वत को जड़ से उखाड़कर लंका ले जाने के बारे में सोचा, और कैलाश को जैसे ही वो उखाड़ने लगा, भगवान शिव ने अपना अंगूठा कैलाश पर्वत पर हल्के से दबाया, और रावण की उंगलियां कैलाश के नीचे दबकर रह गई। यही वो समय था जब रावण ने शिव की भक्ति और अपने दर्द के साथ शिव तांडव स्तोत्र की रचना की, जो आज महादेव के सबसे बड़े स्त्रोत के रूप में इंटरनेट में छाया हुआ है, जिसे सुनते ही शिव की एक अलग ही छवि, शिव की भक्ति और शक्ति का एहसास हर किसी के दिमाग में घूमने लगता है। इसके बाद महाभारत काल में पांडवों की कहानी में भी
कैलाश पर्वत का जिक्र मिलता है, जिसमें पांचों पांडव द्रौपदी के साथ स्वर्गलोक जाने के लिए कैलाश पर चढ़ाई करते हैं। यह कहानी बताती है कि कैलाश पर्वत महाभारत काल में स्वर्ग जाने का एक गुप्त मार्ग माना जाता था। यहीं पर एक बात यह भी सामने आती है, जो आज भी कही जाती है, कि जीवित रहते हुए आप कैलाश की चोटी पर नहीं चढ़ सकते। अगर आप कैलाश के ऊपर जाना चाहते हैं तो आपको इसके लिए मरना होगा। मरने का मतलब यहां सिर्फ और सिर्फ मौत को गले लगाना नहीं है। यहां पर मौत का मतलब अहंकार से भी है। कहा जाता है, जिसका अहंकार मर जाता है उसे ही कैलाश के सही दर्शन होते हैं। इस कहानी में महाभारत में यह भी बताया गया, क्योंकि युधिष्ठिर में अहंकार नहीं था, वो असली धर्मराज कहे जाते थे, इसलिए सिर्फ वही एक कुत्ते के साथ कैलाश की सबसे ऊंची चोटी पर पहुंचे और उसके जरिए स्वर्गलोक तक पहुंच गए। बाकी 4 पांडव और द्रौपदी एक एक करके कैलाश पर ही मृत्यु के साथ जुड़ गए।